मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी नॉर्मल इंसान की तरह ही ट्रीट किया जाए, और ड्रेस बिल्कुल वैसा ही करता है। वो मुझे ये महसूस नहीं होने देता कि मुझ में कोई कमी है। वो नौकरों की तरह नहीं बल्कि दोस्तों की तरह पेश आता है, जो अक्सर मेरे सारे हुक्म नहीं मानता, मेरे खिलाफ जाकर अपने हिसाब से काम करता है और सभी चीजों को सीरियसली नहीं लेता और हमेशा मुझसे हंसी मजाक करता रहता है। फिलिप का कहना सही था, क्योंकि ड्रेस था भी ऐसा ही। उसमें झिझक नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वो कहीं भी किसी को भी कुछ भी बोल देता था। कभी वो मैगली के साथ बाथटब में नहाने के लिए उसे इनवाइट करता है, जिस पर मैगली को भी हंसी आ रही थी, तो कभी वो उसे किस करने की कोशिश करता है और उससे थप्पड़ खाता है। एक रात फिलिप की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तब ड्रेस फोन पर उसकी आवाज सुन लेता है। वो उसके रूम में जाकर देखता है कि फिलिप को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो उसे बाहर घुमाने ले जाता है। फिलिप बरसों से रात के इस वक्त घर से बाहर नहीं निकला था और बाहर घूमकर उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करते हैं। फिलिप कहता है कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। वो कॉलेज में एक दूसरे से मिले थे और उन्हें प्यार हो गया था, लेकिन शादी के बाद वो बीमार पड़ गई और एक दिन हमेशा के लिए उसका साथ छोड़कर चली गई। इस दर्द को भूलने के लिए वो पैराग्लाइडिंग करने चला गया और इसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी ऐसी हालत हो गई। फिलिप कहता है कि मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ क्योंकि मैं अपाहिज हूँ, बल्कि मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरी बीवी अब मेरे पास नहीं है और मैं आज भी उसकी यादों में जीता हूँ। फिर वो ड्रेस से अपना सुनहरी अंडा वापस मांगता है, जो ड्रेस ने चुरा लिया था, क्योंकि वो फिलिप की बीवी ने उसे गिफ्ट किया था, जो फिलिप के लिए बहुत मायने रखता है। पर वो अंडा ड्रेस ने अपनी माँ को दे दिया था, इसलिए उसे ढूंढने के लिए वो अपनी बहन से मदद मांगता है, लेकिन उसकी बहन कहती है कि वो अंडा मुझे कहीं नहीं मिला है। वो उसे अपने भाई अडामा के बारे में भी बताती है, क्योंकि ड्रग्स बेचने की वजह से पुलिस उसे पकड़ कर ले गई थी। तो ड्रेस अडामा को पुलिस स्टेशन छुड़वाने भी जाता है। वो अपने भाई को ये सब छोड़कर सुधरने के लिए कहता है, लेकिन अडामा कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, जो फिर से उस ड्रग डीलर की गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। एलनोर नाम की एक अनजान लड़की फिलिप को अक्सर खत लिखा करती थी, जो उसे पसंद करती थी। फिलिप भी उसे खत लिखवाकर भिजवाता था, लेकिन ना तो आज तक उन दोनों ने एक दूसरे से कभी फोन पर बात की थी और ना ही वो कभी मिले थे। फिलिप और एलनोर के बीच सिर्फ चिट्ठियों के जरिए बातचीत होती थी। असल में फिलिप को अपनी हालत के कारण डर लगता था कि अगर एलनोर को उसकी सच्चाई पता चली तो शायद वो उसे पसंद ना करे, इसीलिए वो फोन पर बात करने या उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। ड्रेस कहता है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स खुलकर बतानी चाहिए और फोन पर उससे बात करनी चाहिए। वो फिलिप को हिम्मत दे रहा था कि उसे अपने डर और झिझक को छोड़कर एलनोर के साथ इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, मगर फिलिप काफी डर रहा था। तो ड्रेस एलनोर को अपने फोन से कॉल कर देता है और फिलिप की बात करवा देता है। ड्रेस का प्लान काम कर जाता है, क्योंकि फिलिप एलनोर को मिलने के लिए बुलाता है और एलनोर मान जाती है। एलनोर ने फिलिप से उसकी एक तस्वीर मांगी थी और ड्रेस व्हीलचेयर के साथ उसकी फोटो भेजने के लिए कहता है और सब सच बताने के लिए कहता है, लेकिन फिलिप इस बात से डर रहा था कि अगर एलनोर को पता चल गया कि वो एक अपाहिज है तो शायद वो उसे रिजेक्ट कर दे, इसलिए वो अपनी दूसरी तस्वीर भिजवा देता है। एक दिन ड्रेस एक पेंटिंग बनाता है जो दिखने में तो कुछ खास नहीं लग रही थी, लेकिन ड्रेस को लग रहा था कि वो एक महान कलाकार है। फिलिप की बर्थडे पार्टी में हर बार की तरह इस बार भी उसके सारे दोस्त और रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं और फिलिप के घर पर उनके लिए एक म्यूजिक परफॉर्मेंस रखी जाती है। फिलिप के जानने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन इनमें से ऐसा कोई नहीं था जो उसकी फीलिंग्स को समझ पाता। उस पार्टी का बोरिंग म्यूजिक ड्रेस को पसंद नहीं आता, इसलिए वो अपने हिसाब से म्यूजिक चेंज करता है और पार्टी म्यूजिक लगाकर खुद भी डांस करता है और घर के बाकी लोगों को भी डांस करवाता है। ये देखकर फिलिप को काफी अच्छा लग रहा था। ड्रेस की वजह से घर में नई रौनक आ गई थी। आज फिलिप एलनोर के साथ डेट पर जाने वाला था। ड्रेस बड़े चाव से फिलिप को तैयार करता है और इवॉन उसे रेस्टोरेंट में ले जाती है, लेकिन जैसे ही फिलिप कुछ देर वहाँ बैठता है तो उसे घबराहट होने लगती है। उसे डर लगता है कि एलनोर उसकी शारीरिक हालत देखकर उसे रिजेक्ट कर देगी। इस डर की वजह से फिलिप बिना एलनोर से मिले ही वहाँ से जाने का फैसला करता है और हम देखते हैं कि जब इवॉन उसे लेकर बाहर जा रही थी तब एलनोर रेस्टोरेंट के अंदर आ रही थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। अपनी इनसिक्योरिटी और पैनिक को कम करने के लिए फिलिप अपने प्राइवेट जेट में बैठकर दूर निकल जाता है। प्लेन में बैठकर फिलिप तो अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन ड्रेस ऊंचाई की वजह से डरने लगा था। तो उसे शांत करने के लिए फिलिप उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी पेंटिंग को 11,000 यूरो में बेच दिया है। ड्रेस ये सुनकर बहुत खुश हो रहा था। फिलिप उसे पैराग्लाइडिंग कराने ले गया था, क्योंकि वो एलनोर से ना मिल पाने के गम को भुलाना चाहता था। वहाँ फिलिप तो पैराग्लाइडिंग करना चाहता था, लेकिन ड्रेस को ऊंचाई से डर लग रहा था। पर फिलिप किसी तरह उसे भी पैराग्लाइडिंग के लिए मना लेता है। पहले तो ड्रेस डर रहा था, लेकिन बाद में वो उसे एंजॉय करने लगता है। जब वो
दोनों घर पहुंचते हैं तो ड्रेस का भाई अडामा पहले से ही वहां मौजूद था, जो ड्रेस से मिलने आया था। अडामा के चेहरे पर चोट का निशान देखकर ड्रेस को पता चल जाता है कि उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ है। ड्रेस अपने भाई की इन हरकतों को अपनी माँ से छुपाता रहता था ताकि उसकी माँ को दुख न हो। ड्रेस को अपसेट देखकर फिलिप उससे बात करता है और उसके परिवार के बारे में पूछता है। ड्रेस कहता है कि मेरा परिवार काफी कॉम्प्लिकेटेड है। असल में मेरे माँ बाप मेरे अंकल आंटी हैं, जिनके घर कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे गोद ले लिया। फिर अचानक कुछ सालों बाद मेरी आंटी प्रेग्नेंट हो गई और मेरे भाई बहन पैदा हो गए। फिर मेरे अंकल का देहांत हो गया और मेरी आंटी ने कई शादियां की और बच्चे पैदा होते गए, इसलिए मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं। फिलिप समझ जाता है कि ड्रेस के परिवार को उसकी जरूरत है, इसलिए वो उसे ये नौकरी छोड़कर अपने घर जाकर अपने परिवार को संभालने के लिए कहता है। हालांकि ये फिलिप के लिए भी बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन वो ड्रेस को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कहता है। सबसे अलविदा लेकर ड्रेस अपने घर जा रहा था और उसे घर जाता हुआ देखकर फिलिप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ड्रेस के जाने के बाद फिर से इंटरव्यू होते हैं और नए नए केयर टेकर्स को काम पर रखा जाता है, लेकिन फिलिप की किसी के साथ नहीं जमती। वापस जाकर ड्रेस अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया था। वो काली गाड़ी वाले ड्रग डीलर को उसके भाई अडामा से दूर रहने के लिए भी कहता है। इसके बाद वो अपने लिए एक जॉब ढूंढ लेता है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। ड्रेस के बिना फिलिप उदास होने लगा था। उसने बात करना छोड़ दिया था, बाहर घूमना बंद कर दिया था और कभी कभी तो वो बिना खाना खाए ही सो जाता था। उसके साथ दिल की बातें करने के लिए कोई दोस्त नहीं था और एलनोर को बिना बताए उस दिन रेस्टोरेंट से लौट आने के बाद वो उसे खत भी नहीं लिख सकता था। अब फिलिप बिल्कुल अकेला पड़ चुका था, जिसने शेव कराना छोड़ दिया था और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जा रहा था। उसकी उदासी उसकी आंखों में झलकने लगी थी और वो हंसना मुस्कुराना भूल गया था। एक रात फिलिप को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उसे पैनिक अटैक होने लगते हैं और जब उसकी हालत बिगड़ जाती है तो इवोन ड्रेस को फोन करके वहाँ बुलाती है और जो सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था वो यही सीन था, जब ड्रेस पुलिस वालों को चकमा देकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ड्रेस फिलिप को समुद्र के किनारे ले गया था, जहाँ का खूबसूरत नजारा देखकर फिलिप की आंखों में चमक और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फिर से लौट आई थी। फिर वो उसकी शेव के दौरान उसके साथ खूब हंसी मजाक करता है और उसे तैयार करके एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ ड्रेस उसका सुनहरी अंडा उसे वापस देकर कहता है कि भले ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एलनोर वहाँ आती है, जिसे ड्रेस वहाँ लेकर आया था। उसने एलनोर को सब बता दिया था और वो फिलिप को इस हालत में भी चाहती थी। उसे देखकर फिलिप बहुत खुश हो जाता है। अब ड्रेस को फिलिप की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसका ख्याल रखने के लिए एलनोर उसके पास थी। कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि फिलिप ने दूसरी शादी की और उसकी 2 बेटियां हैं। ड्रेस एक कंपनी के मालिक हैं जिनके 3 बच्चे हैं। इस कहानी ने हमें सिखाया कि जिंदगी में हंसी मजाक और सच्चे दोस्तों का होना बहुत जरूरी है। फिलिप और ड्रेस दोनों बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी के लोग थे, जो एक दूसरे के साथ अपनी कमजोरियों को भूलकर जिंदगी के मजे ले रहे थे। उनकी दोस्ती ने ये साबित किया कि असली हौसला एक दूसरे का साथ देने में है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, हंसी मजाक और सच्ची दोस्ती की ताकत से हम जिंदगी के हर दर्द को पार कर सकते हैं। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी का कौन सा सीन आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।